बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने किचन में बहुत ही आसान रेसिपी, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे इसको। साबूदाने की खीर तो जो बहुत ही मज़ेदार है, इसमें बहुत सा फाइबर पाया जाता है, कैल्शियम आयरन से भरपूर है, आपकी हड्डियों के लिए, आपके स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपने रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी सबसे पहले आप देख लें, साबूदाना इस तरह से होता है, बारीक बारीक वाइट से दाने होते हैं। ये किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा, ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। तो 1 कप लेंगे और इसमें हम डालेंगे चीनी 5 से 6 टेबल स्पून। अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हैं। तो जी इसको अच्छे से वॉश करना है और इसको आपने पानी डाल के भिगो देना है 1 से 2 घंटे के लिए। इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से ये फूल के इस तरह से हो जाएंगे। तो जितनी देर आप भिगोएंगे उतना ही जल्दी रेडी होगा। तो एक पॉट लेंगे, उसमें 1.5 लीटर मैंने टेट्रा पैक का दूध डाला है और इसको एक बॉयल आने तक हम पकाएंगे। जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें से पानी को निकाल के वेस्ट कर देंगे और साबूदाना इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि ये इसको हमने 1 से 2 घंटा सोक किया था। ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा, 5 से 6 मिनट में। मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएं। तो और एक साइड पे हम फिर जो है इसका ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्ट कर लेते हैं। बादाम लिए हैं मैंने 12 से 10 अदद लिए, और आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट इसको हल्की आंच पे मैंने इसको जो है भून लिया था। आप देख सकते हैं ये भी ट्रांसपेरेंट हो गए, इस तरह से रेडी हो चुका है। और जैसे ये थिक हो जाएगा तो आपने इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी डालनी, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप यहाँ इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं इसका मीठा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें इसको। तो जी ये रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको निकालेंगे सर्विंग बाउल में, और इसमें थोड़े से गार्निशिंग के लिए हम डाल देंगे बादाम कटे हुए, और बाउल में हम निकाल लेंगे। इसको आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, नाश्ते में लें तो पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है, और आप ठंडा करके भी इसको खा सकते हैं, और ठंडा करेंगे तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो आप 1 से 2 कप इसमें दूध का शामिल करें तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गार्निश करेंगे हम ड्राई फ्रूट से। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेसिपी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।